में 1993 बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई पर जवाब तलब किया गया है। 1993 के बम धमाकों के कसूरवार हैं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की रिहाई के फैसले पर रोक लगाई और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद काट रहे दिल्ली में 1993 के बम धमाकों के कसूरवार देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सजा खत्म कर उसे रिहा करने का मरकजी हुकूमत के फैसले पर पाबंदी आयद कर दी है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में भुल्लर की रिहाई के फैसले के खिलाफ युवा कांग्रेस के साबिक कौमी सदर मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने अर्जी दाखिल की थी। इस धमाके में जख्मी हो गए थे। युवक कांग्रेस दफ्तर पर हुए इस बम धमाके में कई लोग और पुलिस वाले मारे गए थे। 1993 का ये मामला है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। 1993 में बम धमाकों का मामला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से अब जवाब तलब किया है। दरअसल देवेंद्र पाल सिंह जो कि इसमें मामले में आरोपी हैं, उनकी रिहाई पर जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 1993 के बम धमाकों के कसूरवार हैं देवेंद्र पाल सिंह और सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की रिहाई के फैसले पर रोक लगा दी है। मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और जवाब भी साथ साथ मांगा गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद काट रहे दिल्ली में 1993 के बम धमाकों के कसूरवार देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सज़ा को ख़त्म करने और उनको रिहा करने का जो फैसला मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया था, उस पर रोक जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने मरकजी हुकूमत से नोटिस जवाब भी तलब किया है। तो देवेंद्र पाल सिंह, जिनका नाम इसमें इस केस में आया था, जो कि सज़ा काट रहे थे और उनकी सज़ा पर रोक एक तरह से मरकजी हुकूमत ने लगाई थी और उनकी रिहाई की बात लगातार चल रही थी। लेकिन ऐसे में खबर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो है मरकजी हुकूमत को जारी कर दिया है और जवाब ये मांगा है कि रिहाई से जुड़ा जो मामला है, इस पर नोटिस जारी कर जवाब मरकजी हुकूमत से मांगा गया है। आपको बता दें कि 1993 में दरअसल ये बम धमाके हुए थे, जिसमें कई पुलिस वाले, कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। उसके बाद 1993 के बम धमाकों के कसूरवार जो थे देवेंद्र पाल सिंह, उनकी सज़ा को ख़त्म कर उनको रिहा करने के मरकजी हुकूमत के जो फैसला था, उस पर पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और सरकार को नोटिस भी जारी किया है। जवाब भी उनसे मांगा गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में भुल्लर की रिहाई के फैसले के खिलाफ युवा कांग्रेस के साबिक कौमी सदर जो कि मनिंदर जीत सिंह बिट्टा हैं, उन्होंने अर्जी दाखिल की है, जो इस धमाके में ज़ख्मी हो गए थे। वो खुद इस धमाके में ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा दफ्तर पर हुए इस बम धमाके में कई लोग और कई पुलिस वाले भी मारे गए थे। 1993 का दरअसल ये मामला है। इस मामले पे अब अपडेट यही आ रहा है कि मरकजी हुकूमत ने जो सज़ा पर रोक लगाई थी, उस पर जो पाबंदी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब भी मांगा है। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दें, दिल्ली में 1993 के बम धमाके मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है, नोटिस जारी किया गया है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई पर जवाब तलब किया गया है। 1993 के बम धमाकों के कसूरवार हैं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी भुल्लर की रिहाई के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और जवाब जो है वो तलब किया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद काट रहे दिल्ली में 1993 के बम धमाकों के कसूरवार देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सज़ा को ख़त्म कर दिया था। साथ ही साथ मरकजी हुकूमत ने उसे रिहा करने के मरकजी हुकूमत का जो फैसला था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर पाबंदी लगा दी है और सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से तलब किया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में भुल्लर की रिहाई के फैसले के खिलाफ युवा कांग्रेस के साबिक कौमी सदर मनिंदर जीत सिंह बिट्टा, जो कि इन बम धमाकों में ज़ख्मी भी हुए थे, उन्होंने ही अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जो है वो जारी किया है और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। 1993 का ये मामला, जहाँ पर कई लोगों के मारे जाने की खबर थी, कई आम लोग मारे गए थे, साथ ही साथ कुछ पुलिस वाले भी इस बम धमाके की जद में आ गए थे जो मारे गए थे। 1993 में ये बम धमाके किए गए थे, जिनका
कसूरवार ठहराया गया था देवेंद्र सिंह पाल सिंह भुल्लर को। हालांकि मरकजी हुकूमत ने इनकी सज़ा पर, जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, उस पर रोक लगा दी थी। और इस रोक लगाने के बाद जो कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही अब इस मामले पर एक नोटिस जो है मरकजी हुकूमत को जारी कर दिया है और उनसे जवाब जो है वो तलब किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कसूरवार ठहरा दिए गए थे और उम्र कैद की सज़ा वो काट रहे थे, और ऐसे में मरकज़ी हुकूमत ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी, उनके कैद पर रोक लगा दी थी। उनके जो सज़ा थी दरअसल उस पर पाबंदी लगाकर उनको रिहा करने की बात जो है वहाँ पर चल रही थी। और इसी मामले में ये अपडेट आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून के नाम पर मुल्क को हर दिन जलाने की साजिश हो रही है। पहले शुमाल मशरिक, फिर बंगाल, फिर दिल्ली, फिर यूपी, केरल एहतजाज के नाम पर तशद्दुद से जल रहे हैं। शरीयत कानून के नाम पर पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है, या कहें मचाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में एक दिन के ब्रेक के बाद कल फिर हालात बेकाबू हो गए थे। दिल्ली में 3 जगहों पर तशद्दुद और आगजनी की गई, पथराव वहां पर हुआ। इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नजर है। शरीयत कानून के खिलाफ 20 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ज्यादातर अर्जियां हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने ही लगाई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इन पर समाअत करेगा। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसका कानून 100% खरा है, इसकी आईनियत को कोई चुनौती नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सिलमपुर तशद्दुद मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सिलमपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों की पहचान हुई है, जिसके लिए पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। गिरफ्तार सभी मुलजिम मकामी बताए जा रहे हैं। कल ये तशद्दुद हुआ था, तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बाद अचानक जो एहतजाज चल रहा था वो तशद्दुद में तब्दील हो गया था। एक भीड़ आती है जो पथराव करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो भीड़ को तितर बत्तर करने के लिए पुलिस वहाँ पर फोर्स का सहारा लेती है, साथ ही साथ एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हालांकि ड्रोन कैमरे की मदद से भी जिस वक्त इस तरह से पुरतशद्दुद या फिर यूँ कहें शरपसंद अनासिर हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन पर नज़र बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। कुछ फुटेज जो है ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई है, उसी बुनियाद पर कुछ लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो मुलजिम है, जो इस तरह के उत्पात को मचा रहे थे, उनको ढूंढा जा रहा है। और ऐसे में खबर ये आई है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 6 लोग मकामी ही बताए जा रहे हैं। तो कल हमने देखा कि दिल्ली का सिलमपुर इलाका, जो कि बहुत कंजेस्टेड इलाका है, जहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक अक्सर दिखाई देता है, लेकिन जब कल हमारे नुमाइंदे वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे तो हमने देखा कि वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। और पुलिस ने हालातों को कंट्रोल करने के लिए पूरे इलाके को एक तरह से कहेंगे कि छावनी में तब्दील कर दिया था। चारों ओर सिर्फ पुलिस नजर आ रही थी। हालांकि एक जगह ऐसी भी थी जहाँ एक भीड़ जो है वो पूरी इकट्ठा थी और वो उग्र होती हुई भी दिखाई दे रही थी, नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां पर कुछ जगहों पर इल्जाम ये लगाया गया है कि पुलिस ने यहां पर तोड़फोड़ की है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया है, पथराव भी पुलिस ने किया है। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो एहतजाज हुआ था इसमें भी 2 धड़े देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाकर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जामिया के बाद अब सीलमपुर के पास आज दोपहर 2 बजे के करीब जब पथराव पुलिस के ऊपर किया गया तो रेड लाइट पर एक स्कूल बस खड़ी हुई थी, तो इस स्कूल बस पर भी पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से स्कूल बस के तमाम आसपास के जितने शीशे हैं वो टूट गए थे। गनीमत ये थी कि स्कूल को खाली करके ये खाली बस आ रही थी और उसी वक्त जो उपद्रवी थे उन्होंने इस बस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं तमाम जो शीशे हैं वो इस बस के टूट चुके हैं और पीछे से भी बस को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसी ही डीटीसी की बस है, उसके ऊपर भी पथराव किया गया था। पूरी बस के जो शीशे थे उस पर एकदम से कई लोगों ने पथराव किया, जिसकी वजह से पीछे के और
दोनों तरफ के शीशे ज्यादातर टूट गए हैं। गनीमत ये थी कि इस बस में ज्यादातर कोई भी लोग नहीं थे, बच्चों को स्कूल से छोड़कर वो वापस आ रही थी। ये देखिए पूरा ईंट जो है वो इस बस में देकर मारी गई थी। अगर ये इस बस में स्कूली बच्चे होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नुकसान कितना बड़ा होता। तो 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। सिलमपुर जफराबाद वाला जो इलाका है, कल जहां पर पुरतशद्दुद हुआ था, एहतजाज हो रहा था, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने उस एहतजाज में खलल डालने की कोशिश की और एक भीड़ जो है वो उग्र होती नजर आई। उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आई थी और अब खबर ये आई है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये 6 के 6 लोग मकामी बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर यूपी में 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मऊ में 157 को नामजद किया गया है और 1042 नामालूम पर एफआईआर दर्ज की गई है। मऊ में 19 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में 5 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाराबंकी में भी 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हरदोई में 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। संत कबीर नगर में 15 नामजद किए गए हैं। 25 नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ में AIMIM के 5 लीडरान जेल भेजे गए हैं। तो सिलमपुर तशद्दुद मामले में 6 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और कल से ही पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, कल जो हालात थे, जो दिखाई दे रहा था कि पूरी तरह से हालात जो हैं बिगड़ गए हैं, लोगों में डर का माहौल था, सड़क पर पत्थर दिखाई दे रहे थे, हालात धीरे धीरे कंट्रोल हो रहे हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी। देखिए, जो सीलमपुर में और जाफराबाद में कल जो भी घटना हुई और हमने तमाम नाज़रीन को दिखाया भी था, उसके बाद दिल्ली जो पुलिस है उसकी तरफ से ये बताया गया था कि ये जो हिंसा है, तशद्दुद था, ये पहले से ही प्लानिंग इसकी की गई थी, तो पुलिस की तरफ से कहा गया। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि स्कूल की बस पर पथरा हुआ, उसमें बच्चे थे, ड्राइवर ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया। उसके पहले इसके साथ साथ क्योंकि पुलिस को अंदेशा था कि भीड़ बढ़ेगी, इसलिए ड्रोन के जरिए पूरी इस भीड़ की निगरानी और प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही थी। हमने भी कल बात की थी कि किस तरह से ड्रोन के जरिए जो वीडियो है वो बनाई जा रही थी। 5 लोगों को हिरासत में कल पुलिस ने लिया, ये पुलिस ने बताया था। इसके अलावा 2 बस 3 बाइक में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, ये भी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी। 2 एफआईआर दर्ज की गई, एक सिलमपुर थाने में, एक जाफराबाद थाने में। 2 लोग जो जख्मी है वो बताए गए, इसमें एक पुलिस वाला और एक आम आदमी था। और इस मामले में सरकारी काम में बाधा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला, इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ उसको लेकर और दंगा भड़काने की जो धाराएं हैं उसके तहत जो केस है वो दर्ज किया गया है इसमें, जिसमें चाहे वो 147 हो, 48 हो, 149 धारा की बात करें, 332, 353, इसी तरह से 3 और 4 पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान जो पहुंचाया गया उन धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया था कि 10 से और 2 बजे तक सब कुछ शांति पूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन 4 बजे अचानक ये तमाम जो हिंसा है वो भड़क गई और इसमें टोटल जो लोग घायल हुए उसमें 21 लोग थे, जिसमें से 12 पुलिसकर्मी और 6 आम लोग बताए गए और 3 RAF के जवान भी जख्मी इस घटना में हुए। ये तमाम जो जानकारी थी कल पुलिस की तरफ से दी गई। आशिफ, आज का क्या सूरत हाल है? मेट्रो खदमात तो पूरी तरह से बहाल है, लेकिन जो इलाका है वहां पर शांति है, दुकानें खुलेंगी या अभी भी जो पुलिस छावनी थी वो अभी एक तरह से बनी रहेगी? देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो कल ही हम चूंकि रात देर तक वहां थे, हमें 9 बजे के बाद ही हम वहां से आए, तब पुलिस ने बैरिकेड्स तो उस जगह पर जो सीलमपुर मेट्रो स्टेशन है उसके सामने से जो जाफराबाद का रास्ता जाता है वहां बैरिकेड्स लगाए थे, पुलिस भी वहां थी, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो रहा था। अब यकीनन वहां तमाम तरह के पुलिस तो है वहां पर, लेकिन ट्रैफिक जो ऑटो वगैरह चलते हैं, ई रिक्शा वगैरह, वो तमाम चीजें चल रही है। यकीनन जो कल अचानक घटना बढ़ी उसके बाद पुलिस ने त्वरित क्योंकि एक्शन भी लिया था, वहां काफी जो लोग हैं वो पहुंचे थे और लोगों को समझाया भी था
तो ये मुकदमे तो दर्ज हुए हैं, लेकिन वहाँ अब ही शांति है और पूरी तरीके से कंट्रोल में सिचुएशन यहाँ पर है। अब पुलिस पूरी तरह से निगरानी यहाँ कर रही है। बहुत शुक्रिया शुएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामला अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि तैनात है, लेकिन ई रिक्शा बाइक्स वगैरह सड़क पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हालात कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बेहतर यही रहा कि पुलिस ने मौका रहते मुस्तैदी दिखाई और वहाँ पर जिस तरह से पुरतशद्दुद करने की कोशिश की जा रही थी, हिंसा को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उस पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया और हालात में कंट्रोल करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उधर वहीं कानून के खिलाफ, शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, उसके मद्देनजर 113 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी की गई है। 113 लोगों की। मऊ की अगर आपको बताएं तो 157 नामजद किए गए हैं। 1042 नामालूम पर FIR दर्ज की गई है। मऊ में ही 19 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। 9 पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर खासकर काबिल एतराज पोस्ट करने वालों पर भी पूरी नजर जो है पुलिस की रखी जा रही है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी में 40 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। हरदोई में 14 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। संत कबीर नगर में 15 नामजद किए गए हैं। 25 नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। प्रतापगढ़ में भी AIMIM के जो 5 लीडरान हैं उनको जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है। उनको जेल भेज दिया गया है। आगरा में 5, तो मथुरा में 38, पीलीभीत में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल जो घटना हुई थी उसमें वीडियो और फोटो देख के जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें 19 लोग टोटल गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं। लगातार चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है। जितने लोग चिन्हित होते जाएंगे उनको लगातार गिरफ्तारी जारी रहेगी। अभी आपने देखा कि जो लोग जा भी रहे थे, हम लोगों को ये आशंका थी कि कुछ लोग ऐसा हैं जो बवाल में शामिल रहे होंगे और बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं, सिटी से बाहर जाने का। उनको भी चेक करके जो डाउटफुल मिले हैं 8 लोगों को, ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, और उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। NSA तक की कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित। और ज़्यादा अपडेट के साथ लोमस झा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस झा, जिस तरह की खबर आ रही थी, एडवाइजरी भी जारी की गई थी सभी रियासतों को कि कोई भी कसूरवार हो या कोई ऐसा इंसान जो तशद्दुद फैलाने की कोशिश करता है, हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, उस पर सख्ती की जाए, तो उसका असर होता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। तभी 113 लोगों के खिलाफ FIR की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नागरिकता कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में 113 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। मऊ में 157 नामजद है और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर FIR अभी तक हो चुकी है। और साथ ही लखनऊ में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 4 गिरफ्तार भी किए गए हैं। और साथ ही बाराबंकी में 40 लोगों पर FIR दर्ज करवाई लगातार, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि आप हिंसक ना हो और आप पत्थरबाजी जैसे काम ना करें। तो कहीं ना कहीं जो लोग इन हिंसक घटनाओं में शरीक थे उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही लगातार जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है, आप आपत्तिजनक पोस्ट या फिर भड़काऊ जैसे पोस्ट को आप नजरअंदाज करें, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। लोमस, लगातार इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि आप लोग अगर एहतजाज करना चाहते हैं करें, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी काबिल एतराज पोस्ट लगातार किए जा रहे हैं। उसी का ये नतीजा है कि 4 की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो लोगों को समझाने की कोशिश करे, आप अगर विरोध करना चाहते हैं आप शांतिपूर्वक विरोध करें, ना कि सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, जो कई ऐसे दंगाई है जो छात्रों का वेश बना करके, वेश लेकर के वो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका खामियाजा यह लगातार जो सरकारी संपत्ति को भुगतना पड़ता है और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कार्रवाई में 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जो लोग आपत्तिजनक पोस्टों को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई की गई है। लोमस, और किन जगहों पर उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है?
देखिए, आपको बता दें कि 4 जगहों पर धारा 144 लगाई गई है और साथ ही वहां पर पूरी तरीके से जो इंटरनेट है वो उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों को लोगों तक अफवाहों को बढ़ावा देने के लिए वो प्रयोग किया जा रहा था, उनको पूरी तरीके से सोशल मीडिया को इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्थानीय प्रशासन लोगों को बार बार निर्देश दे रहा है, अपील कर रहा है, शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। बहुत शुक्रिया लोमस जायज तमाम जानकारी के लिए। तो मामला सड़क पर भी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि CAA पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। शहरियत तरमीम में कानून के खिलाफ तकरीबन 20 अर्जियों पर समाअत आज होगी। जयराम रमेश, असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन मुस्लिम लीग की अर्जी पर अपोजिशन पार्टियां CAA को गैर कानूनी बता रही हैं। शहरियत तरमीम में कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज लगातार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरियत तरमीम में कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जियों पर समाअत होने वाली है। शहरियत तरमीम में कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज 20 अर्जियों पर समाअत करेगा। इनमें अहम अर्जी कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश की है, असदुद्दीन ओवैसी की है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की है, महुआ मोइत्रा ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की है, मक्कल निधि मायम की है। साथ ही असम गण परिषद रिहाई ने भी एक अर्जी दाखिल की है। ऑल आसाम लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से भी अर्जियां दाखिल की गई हैं। इससे पहले जामिया तशद्दुद पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई पत्थर फेंक रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को दरअसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो क्या पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तशद्दुद मामले में अर्जी गुजार को हाई कोर्ट जाने के लिए भी कहा था। कल हमने देखा कि इस मामले पर, खासकर जामिया वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है अर्जी गुजार ने किया था। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, उन्होंने कहा कि हम अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते, आप पहले जाइए अपनी रियासतों के हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे रिपोर्टर सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित कुमार, आज एक बेहद अहम सुनवाई होने वाली है जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की दशा और दिशा रुख करेगी, या यूं कहिए दशा और दिशा सेट होगी। जी बिल्कुल, देखिए 60 याचिकाएं जो हैं वो चीफ जस्टिस के सामने आज लगी हुई हैं और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो बेंच है वो 11 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। जिस तरह से सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून जो सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ जो है तमाम याचिकाएं ये दाखिल की गई हैं और सबसे अहम बात जो याचिका में उठाई गई है वो ये कहा गया है कि ये जो कानून है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है और आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग की गई है और साथ ही इस कानून की संवैधानिक वैधता को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ऐसे में आज 11 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और सबसे अहम बात है, कोर्ट को लगता है कि इस मामले में उन्हें कंसीडर करने की जरूरत है तो केंद्र सरकार को बाकायदा नोटिस सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और जिस तरह से याचिकाकर्ता की ओर से ये भी मांग उठाई जा सकती है कि कानून के अमल पर तत्काल रोक लगाई जाए। वो ये जो मांग है वो फिलहाल संभव नहीं नजर आती, क्योंकि कोर्ट ये कह सकता है कि सबसे पहले सरकार का पक्ष आने दीजिए, उसके बाद कानून के अमल पर रोक लगाने पर आगे बात होगी। तो इंतजार करना होगा 11 बजे का, जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की जो अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू करेगी। सुमित कुमार, बहुत शुक्रिया आपका। तो 11 बजे समाअत शुरू होने वाली है, देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले पर क्या रहता है। और कल भी अपोजिशन के लीडरान ने सदर जमहूरिया से भी मुलाकात की और इस बिल पर मुदाखलत करने की मांग जो है वो अपोजिशन की तरफ से की गई है।